एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द खेलो भारत नीति एज अ बीकॉन फॉर इंडियन फुटबॉल। तो जो खेलो भारत नीति पॉलिसी आया है, जो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मनसुख मंडावी जी के द्वारा लाया गया, ये एक बीकॉन है। डेट इज़ बीकॉन का मतलब सोर्स ऑफ लाइट या इंस्पिरेशन। स्टार्टिंग में बोलते हैं जो स्पोर्ट्स है वो काफ़ी इमेंस प्रायोरिटी के अंदर रखा गया है पीएम नरेंद्र मोदी के अंदर, और कहता है कि हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं स्पोर्ट्स में। और जो इंडिया है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि होस्ट करना चाहते हैं वो 2036 ओलंपिक का। अब आगे बताते हैं, जो ये पॉलिसी आया खेलो भारत नीति 2025 वो पास हुआ जुलाई 1 में, और एक माइलस्टोन की तरह ये हेल्प करेगा। एक पहला माइलस्टोन है जिसको हम एम करते हैं अचीव करने के लिए। फिर बताते हैं कि कुछ 5 पिलर्स हैं जो हम ध्यान पे रख सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्सेलेंस पे ध्यान देना, और नेशनल टीम स्टैंडिंग करने के लिए भी ये पॉलिसी जो है वो हेल्प करेगा। सेकंड बोलते हैं जो स्पोर्ट्स है सोशल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा, एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। थर्ड बोलते हैं जो स्पोर्ट्स है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, जैसे कि फुटबॉल कैन कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री। कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? अगर शूज़ बनाना है, क्योंकि फुटबॉल में शूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक इंडस्ट्री बन जाएगी। फोर्थ बोलते हैं कि स्पोर्ट्स जो है पीपल के मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा, जैसे कम्युनिटी स्पोर्ट्स होता है। फिफ्थ कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स जो एजुकेशन में है वो भी हेल्प करेगा। आगे ये भी बात करते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। फिर बोलते हैं जो सब्जेक्ट ऑफ द ओसीआई टैलेंट। अब ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं? काफ़ी टाइम से वॉसिफोरस डिमांड कर रहे हैं कि जो ओसीआई हैं उनको भी हम इंक्लूड करें नेशनल टीम बिल्डिंग में। अब जो वॉसिफोरस का मतलब होता है एक्सप्रेशन ओपिनियन लाउड एंड क्लियर। तो जो काफ़ी टाइम से कुछ साल से ये डिमांड आ रहा है वॉसिफोरस डिमांड, उसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ओपिनियन काफ़ी लाउड और क्लियर कि ओसीआई का इंक्लूजन कराओ, जैसे कि बांग्लादेश, हांगकांग या श्रीलंका, वियतनाम ये सब कंट्री करवाती है। अब हमारे यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है नहीं एक्चुअली, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। और जो फीफा का स्टेट्यूट्स यानी रूल जो है वो कहता है कि प्लेयर को है उनको पासपोर्ट होना चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन एक कंट्री के अंदर। अब सिंस जो ओसीआई कार्ड जो है वो सर्टेन सोशल और इकोनॉमिक राइट तो देता है, पर वो इक्विवेलेंट नहीं है इंडिया के पासपोर्ट के जितना। तो इसलिए, और सिंस हमारे लॉ में भी ये प्रोवाइड नहीं करता कि ड्यूअल सिटीजनशिप मिले, इसलिए इंडिया को स्ट्रेटेजाइज़ करना चाहिए कि वो अपना वाइड जो डायस्पोरा है उसको यूज़ कर सके। हाउएवर मेरा ओपिनियन ये है कि जब इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ऑलरेडी, और ओसीआईज़ क्यों लाना चाहते हो आप? यहीं पे डेवलप करो ना प्लेयर को अच्छे से। थोड़ा टाइम लग जाएगा और क्या होगा, उससे ज़्यादा 5 साल और लग जाएगा, बट फेयर इनफ। अपन आगे देखते हैं। स्कूल एंड फुटबॉल में भी कुछ बताते हैं। जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसने बहुत सारा प्लान करके रखा है, जैसे कि लोवेस्ट एज ऑफ कैटेगरी जो है 8 to 10 होगा फुटबॉल में, उनको एक्सेसिबल कराया जाएगा फुटबॉल के लिए और उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फिर 12 to 13 ईयर्स है उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कंपटीशन से डायरेक्ट। फिर अंडर 17 अंडर 18 का गेम होगा, अंडर 20 का गेम होगा, और वो हेल्प करेगा फैसिलिटेट करने के लिए। स्कूल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे स्कूल वगैरह में, ठीक है। और फिर वो थैंक्स कहते हैं कि जो अलाइन करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को। ये इतना ही है इस आर्टिकल पे। थैंक यू। आपका ओपिनियन क्या है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मुझे बताना।